चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं 6.2 का। समझिए एक बार फिर से। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, ये तो दिमाग में बैठा लीजिए कि 6.1 का हमको करना ही है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरे भुजा के समानांतर खींची गई तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। और ये भी कह रहा है कि याद कीजिए कि आप इस कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो हाँ, हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उसमें थेल्स प्रमेय का यूज नहीं किए थे। अभी हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन में कह दिया है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के हिसाब से फिगर को यहाँ पर क्रिएट किया गया है। एक त्रिभुज कह रहा था, मैंने त्रिभुज बना दिया ABC। और यहाँ पर देखिए पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा कह रहा था। तो पहली भुजा इसको मान ली है AB को, और दूसरी भुजा मान ली है BC को, और तीसरी भुजा मान लिए हैं AC को। तो पहली भुजा से कह रहा था कोई मध्य बिंदु डाल दीजिए। तो पहली भुजा पर मध्य बिंदु D डाल दिए। और कह रहा था ये समानांतर हो जाएगी दूसरी भुजा का। तो दूसरी भुजा था BC, तो BC के समानांतर मैंने एक लकीर पार दिया DE। अब कह रहा है जो तीसरी भुजा होगी, बताइए कि तीसरी भुजा समविभाजित करेगी जो मध्य बिंदु है E। यही हुआ। अब आसान हो गया मैथ। तो सिद्ध करना है अपना, जो लकीर खींचे हैं रेड कलर का, यहां से यहां तक लिख लीजिएगा लोग। और उत्पत्ति में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा था उसके हिसाब से कर दिए हम कि AB के मध्य बिंदु D है, जो बात दिया था, और DE समानांतर BC, ये भी दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमने लिख दिया था। आज जब दे दिया तो थेल्स प्रमेय 6.1 का यूज कर लिया हम कि AD बटा DB। AD को मैंने x मान लिया है, इसको भी x मान लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। D जब मध्य बिंदु है तो भैया ये भाग के बराबर होगा। मध्य बिंदु का मतलब नहीं होता है, जब इसको x मानेंगे तो ये x हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय यूज किए DB बटा DB बराबर AE बटा EC। तो AD का मान भी x था, DB का मान भी x था। इधर AE बटा EC हो गया, x से x कट जाएगा, 1 बटा 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC में 1 से करेंगे EC, AE में 1 से करेंगे तो AE। EC बराबर AE। अब आप ध्यान से देखिए, EC बराबर AE, E मध्य बिंदु हो गया। जब मध्य बिंदु हो जाता है कोई चीज, यानी कि दो भागों में बांट देता है, तो हम कह सकते हैं कि E AC का मध्य बिंदु है और AC को समविभाजित करता है। और यही आपको लाना, आसान क्वेश्चन है।